नमस्कार, मैं रणविजय कुमार। आप देखना शुरू कर दिया है नई सोच लाइव। आज पुनपुन प्रखंड के डुमरी पंचायत से मस्जिद से एक जुलूस निकला है, एक रैलियाँ निकली है। जो रैलियाँ मस्जिद से होकर डुमरी हाई स्कूल और हाई स्कूल से डुमरी बाजार होते हुए जट डुमरी जंक्शन पहुँचा और जट डुमरी जंक्शन से होते हुए बैंक रोड होते हुए पुनः मस्जिद पर पहुँचे। क्या कुछ कर रहे हैं डुमरी मस्जिद का मौलाना या हाफिज साहब, उन्हीं से सीधे हम जानते हैं। ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम लोग हर साल जब डुमरी के सरजमीन से निकालते हैं, जिसमें हर धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं, है कि नहीं? क्यों? इसलिए क्योंकि एक ऐसे शख्सियत की पैदाइश हम लोग मनाते हैं कि जब वो दुनिया में नहीं आए थे तो इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। इंसानियत का नामो निशान नहीं था, औरतों का कोई मकाम नहीं था, बेटियों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। लेकिन हमारे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो औरतों को मकाम मिल गया, बेटियों की इज्जत मिल गई और हर इंसान को एक तरीक़ा मिल गया इंसानी ज़िंदगी किस तरीके से जिया जाता है। और हमारे नबी ने यही पैगाम दिया था कि सुनो, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है और तुम खा कर सो रहे हो तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। और हमारे नबी ने ये नहीं कहा था कि सुनो, अगर तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान हो तो मदद करो, नहीं, बल्कि हमारे नबी ने ये कहा कि किसी मज़ाहिब का मानने वाला हो लेकिन तुम उसकी इज्जत करो और उसके अगर वो परेशान हाल है तो उसकी परेशानियों में जाओ और पूछो, उसको हल करने की कोशिश करो। ये हमारे नबी का पैगाम है। आप देखें हिंदुस्तान की सरजमी पे भी बहुत पहले पुराने ज़माने में है कि नहीं, अगर किसी का शौहर मर जाता तो उसके पत्नी को चिता के साथ जलाया जाता था। लेकिन हमारे नबी ने बेवाओं को मकाम दिया कि नहीं, सुनो, ये जो बेवा है इसका शौहर मर जाता है तो ऐसा नहीं है कि हाँ इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बल्कि इसको जीने का हक़ है। और हमारे नबी ने हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल, हमारे नबी की उम्र 25 साल, और हमारे नबी ने एक बेवा से निकाह कर कर लोगों को पैगाम दे दिया कि सुनो, बेवा तुम्हारे लिए मनहूस नहीं है, बल्कि उसे ज़िंदगी जीने का सलीका होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, तो आज मैं जट डुमरी के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके मैं अपने प्रशासन का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रशासन ने इस जुलूस मोहम्मदी को निकालने में बहुत ही सहयोग किया। और तमाम डुमरी के लोग जो यहाँ अमन और शांति के साथ सैकड़ों बरस से रहते हैं, ये डुमरी का इतिहास रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आज कुछ ऐसे भी हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि सुनो, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और मुसलमान हिंदुस्तान का कभी गद्दार नहीं होता। क्योंकि हमारे नबी का ये कौल है कि सुनो, जिस मुल्क में रहो और उस मुल्क से मोहब्बत करो। और हमारे नबी ने कहा कि जहाँ हिंद है, हिंदुस्तान से हमें वफा की खुशबू आती है। ये हमारे नबी का पैगाम है और ये हमारे नबी का पैगाम मैं तमाम लोगों को देना चाहूँगा कि आप अगर दुनिया में हो तो इंसानियत का पैगाम दो, है ना, आपस में मेल जोल, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारो। यही में सब के लिए आसानी है और परेशानियों से महफूज हो सकते हो। अगर आपने ऐसा ना किया, अगर आपने आपस में तफरका पैदा किया, आपस में इख्तलाफात पैदा किए, तो सुन लो, तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, तुम ज़िंदगी जी नहीं सकते और तुम ऐसे ही दुनिया से चले जाओगे। तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूलियत का दर्जा फरमाए। और तमाम मीडिया कर्मी, प्रशासन का मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, ये जुलूस कहाँ से कहाँ तक गई थी? ये जुलूस मोहम्मदी जट डुमरी जामे मस्जिद से लेकर, है ना, बाजार की तरफ, मैदान होते हुए, खरडी चक होते हुए, मोड़ होते हुए, बोल्ट होते हुए, बैंक रोड होते हुए फिर मस्जिद आ गई है। अब यहाँ पे, है ना, दुआ सलाम होगी और हमारे हिंदुस्तान के लिए भी दुआ होगी, हमारे मुल्क के लिए दुआ होगी, तमाम लोगों के लिए दुआएं खैर होगी। आपकी पर्चे सर? मैं यहाँ जट डुमरी का खतीब व इमाम हूँ। यहाँ मैं 4 साल से इमामत कर रहा हूँ, बच्चों को तालीम दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ का बच्चा, हर एक बच्चा, है ना, हर बच्चा एक तालीम याफ्ता हो जाए। यहाँ पे एजुकेशन एक ऐसा उरूज पर पहुँच जाए कि कोई बच्चा यहाँ का जाहिल ना हो, बल्कि इल्मी एतबार से, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी हर बच्चा मजबूती के साथ कायम दायम रहे, ताकि वो अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके।